सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो पूरी ज़रूर देखें, वीडियो को ध्यान से समझें और जानें कि कब कौन सा वीडियो कौन सा ग्रह कुंडली में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उपाय द्वारा सब कुछ संभव है, पर जब उपाय ही नहीं करेंगे और सिर्फ कुंडली से ही टोटल उम्मीद लगा के बैठेंगे। एक कुंडली में सब कुछ देखा जाता है, षड बल देखा जाता है, किस ग्रह की क्या दृष्टि है, परंतु मात्र कोई एक ग्रह ऐसा होता है, अगर आप उसका उपाय कर लेते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरु ग्रह जो ज्ञान, धन और गृहस्थ का प्रतीक है, ग्रहों में उसे एक अलग ही स्थान प्राप्त है। पीतल सोना जिसकी धातु है, सूर्य चंद्र मंगल जिसके मित्र है, इस ग्रह से कोई भी ग्रह शत्रुता का भाव नहीं रखता। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है। वीडियो में देखिए आपके जीवन में आप कहाँ कैसे किस प्रकार गुरु ग्रह के माध्यम से कामयाबी पा सकते हैं, और अंत में वीडियो के उपाय जरूर समझिए। अगर जीवन में कुछ भी नकारात्मकता चल रही हो जो मैं बताऊं, तो उसके हिसाब से आप गुरु ग्रह के उपाय जरूर कीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले कुंडली के प्रथम भाव की। प्रथम भाव में गुरु अगर बैठा हो तो व्यक्ति को अपनी सुंदरता पे अभिमान, अपने रंग रूप पे, चाहे वह पर्सनैलिटी के हिसाब से हो, शक्ल सूरत के हिसाब से हो, चाहे उसमें अच्छा पहनने की अकल हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस तरह की ही विचारधारा क्यों ना हो, ज्ञान में प्रकांड क्यों ना हो, कभी अपने अंदर अहम पैदा ना करने दे। बिना बात की तो किसी को सलाह बिल्कुल ना दे, उससे आप हंसी के पात्र बनते हैं। अपने अंदर अगर आप धर्मात्मा नहीं बन सकते तो धर्मात्मा जैसे गुण लाइए। चाहे आप कोट पैंट में हैं, चाहे पैंट कमीज पहने हुए हैं, चाहे मॉडर्न कपड़े पहने हुए, किसी भी तरह के आप कपड़े पहने हुए हैं, अपने अंदर ऐसे गुण लाइए जो एक धर्मात्मा के अंदर होते हैं। जैसे तामसिक खाने से ज़्यादा परहेज करना, नॉन वेज से बचना, शराब से बचना और अपने चरित्र को शुद्ध रखना, तो आपकी कामयाबी के रास्ते चारों तरफ से खुल जाएंगे। अपने आप को विद्वता का आदी बनाइए, बुकें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपने ज्ञान से संबंधित, अपनी नौकरी से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित, कैसे कहाँ कामयाबी मिलती है, इसको लिखत में ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। समाज में अपना दायरा छोटा ना होने दें। अपनी जान पहचान स्वाभिमान के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके, ज़्यादा हंसी मजाक में ना रह के, सिर्फ इतना हंसना कि मुस्कान भर, खुल के नहीं हंसना। इस तरह का अपना चरित्र बनाइए, अपने आप को स्वाभिमानी बनाइए। समाज में अपना प्रभुत्व मत छोड़िए, लोगों से जुड़े रहिए, चाहे सरकारी वर्ग का हो, बड़ा वकील हो, जज हो, अफसर हो, उनसे तरीका जो बनाइए कि कैसे आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं। अपने मित्रों की ऐसा मित्र ढूंढिए जिसके आप काम आ सको और वो आपके काम आ सके। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए तो अच्छी आयु और बल आप प्राप्त करते हैं। बड़े परिवार में रहने वाले हैं, बड़े परिवार में अगर जन्म हुआ है तो बुजुर्गों की बात जरूर सुने और अपना मार्गदर्शन कीजिए। व्यक्ति को अपने आप को डरपोक नहीं बनने देना, अपनी प्रवृत्ति से अलग उठिए और जहाँ तक है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ओके कीजिए। तो अगर आप सादा जीवन, उच्च विचार और भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आप जीवन में कामयाब रहेंगे। सिर्फ सादा जीवन, उच्च विचार होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी जिक्र करा, अपने ऊपर अहम को हावी ना होने दें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गुरु ग्रह आपको कैरियर के मामले में, धन के मामले में, कर्म क्षेत्र में हर तरह से औलाद का सुख, ज्ञान, धन, वाणी, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त करेगा। वीडियो के अंत में उपाय भी जरूर बताए जाएंगे। अगर जीवन में कुछ भी गुरु ग्रह के माध्यम से नकारात्मक चल रहा हो, जैसा कि मैंने बताया है, तो उपाय कीजिए तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की। अगर दूसरे भाव में गुरु है तो धन का सुख भोगिए। अपने आप को धन के लिए मत बनाइए, ये सोचिए धन मेरे लिए बना है। धन का आदर कीजिए। माता लक्ष्मी घर पे आए तो उसे पूजिए और उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ गरीबों के नाम का, जानवरों के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ध्यान दीजिए जो आपको आने वाले टाइम में फले और आपके धन में वृद्धि हो।
अपने आप में मस्त रहिए, सुख और आनंद की अनुभूति कीजिए। इतना मत उलझाइए अपने आप को कि आप इस धन और संसार के चक्कर में अपने ज्ञान के बल पर अगर धन अर्जित कर रहे हैं कि सब कुछ भूल जाए। कोई ना कोई माध्यम ऐसा बनाइए जिसमें आप अच्छा अच्छा लिख सके। जैसे राम नाम लिख लिया, भगवान नारायण का नाम लिख लिया, विष्णु का नाम लिख लिया। तरक्की के रास्ते देखिए कहाँ से कैसे आप खोल सकते हैं। तो अपनी रिटर्न पावर को पावरफुल बनाइए। अगर आपका रिटर्न वर्क अच्छा होगा तो जीवन में कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। अगर आपके जो राशि है यहाँ पे गुरु अपनी राशि में ना बैठा, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ, तो 2 का मतलब यही नहीं कि दूसरे नंबर की राशि में, ये कुंडली का भाव 2 जाना जाता है। इनको कभी राशि मत समझिए। आपकी कुंडली में यहाँ कोई ना कोई अलग राशि लिखी होगी। दूसरा, अपने दांतों का ध्यान रखिए। रात को ब्रश या मंजन जरूर करके सोइए, नहीं दांतों से संबंधित रोग जरूर हो सकते हैं। व्यक्ति के किसी भी प्रकार के अगर सुख में कोई कमी दिखाई दे तो उपाय जरूर करें, तो जीवन में कामयाबी मिलेगी। हल्दी का तिलक जरूर लगाएं तो आपके कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। और हल्दी का दान भी दें, साथ में कभी किसी भंडारे में किसी गरीब को हल्दी का दान दें। और बच्चों को पेन कॉपी बांटिए तो आपके धन में वृद्धि होगी। और आप चाहते हैं कि ऋण रोग शत्रु आपसे दूर रहे तो गुरु ग्रह को जरूर प्रबल कीजिए, तो आपको कामयाबी मिलेगी। उपायों के अनुसार चलेंगे तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अपने अंदर लिखने की पावर को इस तरह बनाएं कि आप कुछ लिख रहे हैं, चाहे कविता के माध्यम से लिख रहे हैं, चाहे कैसे भी लिख रहे हैं, कि उसमें आप कविता के माध्यम से भगवान के लिए भजन ही लिख दें। ठीक है, इन चीज़ों की अगर आप आदत डालेंगे तो आपके कामयाबी के रास्ते खुलेंगे और भगवान आपके जीवन की हर मनोकामना को पूरी करेगा। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की, यानी तीसरे भाव की। तो व्यक्ति अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर, और चाहे वह कम पढ़ा लिखा हो, परंतु ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने रास्ते बनाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का फ़ायदा उठाना चाहिए। व्यर्थ के व्यभिचार से बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए, व्यर्थ की संगत से बचना चाहिए। अपने कल्चर में, साहित्य में प्रेम रखना चाहिए। धन इस हिसाब से इकट्ठा करें कि ये ना हो कि आने वाले टाइम में आपको समस्या हो। धन को क्या नाम है, इस प्रकार इकट्ठा कीजिए जो आने वाला समय आपका अच्छा गुजरे। बहुत ज़्यादा खर्चों से बचिए। भाइयों की जहाँ सहायता वाली बात हो, इतनी ही सहायता कीजिए भाइयों के कि आने वाले टाइम में आपको आँख ना दिखाएं। अपने स्वभाव को विनम्र रखिए। और व्यक्ति को ज़्यादा भोगी, ज़्यादा नशेवान, संभोगी, इस तरह की प्रवृत्ति अपने दिमाग से निकालनी है। चरित्रवान बनना है। हर वक्त यश कीर्ति की इच्छा को दिमाग से निकाल दीजिए। जो चीज़ आप भगवान से नहीं मांगेंगे वो बहुत जल्दी में मिलेगी, और जिस चीज़ की इच्छा आप रखेंगे वह कभी पूरी नहीं होगी। अपने ज्ञान के बल पर अपनी योजनाओं को सक्षम बनाइए। नई टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, कंप्यूटर वगैरह का, और देखिए कि नई नई योजनाओं द्वारा आप अपने व्यापार में, नौकरी में किस प्रकार कामयाबी पा सकते हैं। और इसमें अपने गुरु का, अगर गुरु है या पुरोहित का, पंडित जी का, जो मंदिर का पुजारी है, भगवान के आगे शीश झुकाए, विशेषकर विष्णु भगवान के आगे, माता लक्ष्मी के आगे, तो जीवन में कामयाबी के रास्ते आपको मिलते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव, व्यक्ति यहाँ पर सम्मान का भूखा होना चाहिए। धन के साथ साथ व्यक्ति को देखना चाहिए कहाँ से सम्मान मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, तो जरूर प्राप्त करें। इससे समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। माता का, बुजुर्गों का, पिता का जरूर आदर कीजिए, उनके पैर छूइए तो तरक्की के रास्ते खुलते हैं। नई नई प्रॉपर्टी बनती है, सुख और आयाम के रास्ते खुलते हैं। अपनी पढ़ाई में, लिखाई में किसी तरह की कमी ना आने दें। पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, आपके काम आएगा। जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। जहाँ तक सवाल है प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का, ज़रूर लगाइए, सोच समझ के लगाइए। वाहन सिर्फ इतने हों आपके पास कि आप उसका सदुपयोग कर सकें और काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ कर सकें। जल्दी जल्दी वाहन बदलने की आदत मत डालिए। और प्रॉपर्टी को अगर बेच कर आप पैसा कमा सकते हैं तो ज़रूर बेच कर कमाइए, दूसरी प्रॉपर्टी उसके बदले में ज़रूर लें, तो जीवन में कामयाबी मिलेगी। माता का अगर हाथ आपके सिर पे है, माता
कि 4 बात सुनिए, उनको कभी फिर के जवाब मत दीजिए, तो जीवन में कामयाबी के रास्ते खुलते ही चले जाएंगे। यहाँ अगर बुध थोड़ा सा, क्षमा कीजिए, यहाँ अगर गुरु अपनी राशि में ना हो, नीच राशि का होकर बैठा हो, तो संतान सुख में बाधा आती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय बताऊंगा, वह आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। जब भी पंचम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ हासिल करेगा, अपने ज्ञान के बल पर सब कुछ हासिल करना चाहेगा, न्याय करना जानेगा। हमेशा एक पक्ष में फैसला नहीं होगा, जो सच्चाई होगी उसके अनुसार फैसला करेगा, इसलिए समाज में ख्याति प्राप्त करेगा। अपने ग्रंथों में रुचि ले तो कामयाबी मिलेगी। भागवत गीता पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, रामायण पढ़ें, इन तरह के कार्यों को जरूर कीजिए। पैसा जरूर दें किसी को, सट्टा बाज़ार में किस्मत जरूर आजमाएं, परंतु एक हद तक। अगर आप ब्याज से या सट्टा फाइनेंस के माध्यम से या फिर शेयर मार्केट के माध्यम से आप अगर पैसा क्षमा कीजिए, मैंने सट्टा बोल दिया, मैंने गलत मुंह से निकला था मेरे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। व्यापार के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि शेयर मार्केट में सिर्फ इतना लगाएं कि जितना आपको दुख ना हो, धीरे धीरे आगे बढ़ें उसमें, और बहुत ज़्यादा लालच में ना पड़ें, तो कामयाबी मिलेगी। अपने पेट आपका बहुत सेंसिटिव है, स्टोमक है, इसका ध्यान रखें। अपने पेट का, स्टोमक बहुत सेंसिटिव है आपका। और खाने पीने का विशेषकर आपको लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, गरम मसाला, मिर्च बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों से परहेज रखना, नॉन वेज आदि से, तो जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। अगर छठे भाव में आपका गुरु ग्रह है तो व्यक्ति को अपने आप को निर्बल नहीं समझना चाहिए, आलस से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा अहिंसावादी और शांत स्वभाव का नहीं बनना, विद्वता में हाथ आजमाना है, विद्वता हासिल करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, किसी भी माध्यम से हो। अगर आप एक अच्छे ज्योतिष के रूप में कार्य करना चाहें तो आपको कामयाबी मिलेगी। अपनी आय को स्थिर बनाइए, कहीं ना कहीं अपनी आय का, चाहे रेंट का, चाहे कुछ भी ऐसा जुगाड़ जरूर रखिए, या एफडी के माध्यम से, चाहे पॉलिसी के माध्यम से, कि वह आपके आने वाले समय में कामयाबी हो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मन बनिए, किसी भी बात को दिमाग में इतना ज़्यादा ना लगाएं कि वह मानसिक पीड़ा का कारण बने। छठे भाव में गुरु हो तो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र या नारायण कवच का पाठ कीजिए, तो ऋण, रोग और शत्रु आपके आगे नहीं ठहर पाएंगे। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। जब भी सप्तम भाव में गुरु हो, व्यक्ति को अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। दया और परोपकार की भावना मन में रखनी चाहिए, तो व्यापार में कामयाबी मिलती है, गृहस्थ का सुख मिलता है। जहाँ तक हो सके बौद्धिक बल का प्रयोग करें और धैर्य का ना त्याग करें, और उस स्तर के व्यक्तियों के साथ बैठने वाला समाज में होना चाहिए, तो कामयाबी मिलती है। अपने जीवन साथी की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करता रहे, और किसी बात में जहाँ उसकी सलाह आपके काम आती है ज़रूर माने, और झगड़े से बचे घर गृहस्थी के, तो जीवन में कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। तो इस प्रकार गुरु का सप्तम भाव में अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो व्यापार में और गृहस्थ सुख दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु व्यक्ति को थोड़ा सा दुखी करने वाला होता है, इसलिए यहाँ तो निश्चित रूप से उपाय कीजिए। ज़्यादा ना हो सके विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ गुरुवार को तो खुद करें, और दिन अगर रोज़ नहीं कर सकते तो किसी भी माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे स्पीकर के माध्यम से, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ अपने कान पे लीड लगा के ज़रूर सुने, जिसे ईयरफोन वगैरह कहते हैं, तो इससे जीवन में कामयाबी मिलेगी। अपने को किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं बनना, और संतान पक्ष के प्रति चिंतित नहीं होना, बल्कि सोचना है कि संतान को कैसे कामयाब बनाया जाए, तो जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। अगर नवम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति को अपने नियमों को और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। समय पर उठना, समय पर पूजा करना, यह सब जीवन में चलता रहे। कभी मत त्यागिए, मंदिर जाना मत छोड़िए, विशेषकर गुरुवार को, तो भाग्य आपका साथ देगा। अपनी दयालु प्रकृति को मत छोड़िए, तीर्थ यात्रा जरूर कीजिए, चाहे मथुरा तक ही जाएं, बाके बिहारी तक जाएं,
काशी विश्वनाथ जाए, कहीं भी जाएं, अपनी तीर्थ यात्राओं को मत छोड़ें। किसी भी बात को गंभीरता से लें, गंभीर विचारक बने और धन की प्रति अपनी आस्था रखें। धन खुले हाथ के ज़्यादा ना बने, धन को स्टोर जरूर करें। अपनी पत्नी को भाग्य लक्ष्मी समझें तो आने वाले टाइम में कामयाबी मिलेगी। अपनी संतान की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना है तो जीवन में सब प्रकार के सुख आप भोगोगे। और विशेषकर गाड़ी चलाते वक्त, स्कूटी चलाते वक्त सावधानी बरतें तो इससे आपके जीवन में दुर्घटना का भय खत्म हो जाएगा। किसी भी कवच का पाठ जरूर करें, विशेषकर नारायण कवच का, तो जीवन में कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। अपनी विचारक शक्ति को कमज़ोर ना होने दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, जो बात करनी है मुंह पर कहें, घुमा फिरा के बात को ना करें, बात को लंबा ना खींचें। और जहां आपको मान सम्मान मिले, अपना उठना बैठना वहीं रखें। कानून की पढ़ाई करें, जरूर कामयाबी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुंडली के दशम भाव की। व्यक्ति को सदाचारी बनना चाहिए। समय पर उठना, समय पर सोना, जागना, योगा करना और अपनी मानसिक प्रवृत्ति को शुद्ध रखना, अपने चरित्र को अपना असाधारण बनाना, अपने को कंट्रोल रखना, तो जीवन में कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। धनवानों में गिनती आपकी असाधारण धनवानों में होगी। अगर आप इन नियमों को मानेंगे तो असाधारण मतलब आपके जैसा धन आसपास किसी के पास नहीं होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को मत बनने दें। महत्वाकांक्षी बने तो रास्ते खुलेंगे। आप किसी धार्मिक संस्था का अगर आपको मेंबरशिप मिलती है, कहीं सेवा करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें, जीवन में कामयाबी मिलेगी। का ज़्यादा ना तो कम से कम गुरुवार को किसी मंदिर के झाड़ू पोछा ज़रूर करें तो आपके तरक्की के रास्ते खुलते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव में। अगर 11वें भाव में गुरु हो तो व्यक्ति को समृद्धिशाली बनाता है। ये गुरु व्यक्ति को धनवान बनाता, विख्यात बनाता है। जितना दान करेंगे उतना ही धन आपके पास बढ़ेगा। नीति से काम लें। चाणक्य नीति पढ़ें, विदुर नीति पढ़ें, मनुस्मृति पढ़ें। ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ें जहाँ जीवन संबंधी उपयोगी बातें आपको बताई जाएं, जहाँ से आपके कामयाबी के रास्ते खुले। अपने ज्ञान के बल पर धन अर्जित कीजिए और जहाँ नर्मता दिखानी हो नरमी दिखाएं, जहाँ गर्म होना हो गर्म जरूर हों। एक जैसा स्वभाव में स्थिर मत रहिए। अपने विवेक में, बुद्धि में चालाकी के गुण पैदा कीजिए। अपनी बात को चुपचाप पूरा कीजिए। कभी किसी से शोर मचाकर अपनी बात को पूरी मत कीजिए, तो जीवन में कामयाबी के रास्ते आपके खुलते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव के। व्यक्ति को अपने खर्चे पर कंट्रोल रखना चाहिए। दुर्जनता का कभी साथ न दें। निम्न श्रेणी के कार्य करने से बचें। अपने आलस से बचें। शत्रुओं से भी ऐसा भाव रखें नम्रता का, तो वह भी आपके फैन हो जाएंगे। लोभी मत बने, किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें, तो गुरु आपके जीवन में कामयाबी के रास्ते खोलेगा। अब मैंने आपको 12 भाव में गुरु के सकारात्मकता को पाने के उपाय बताए हैं, परंतु जो मैंने बोला अगर कुछ भी इसके विपरीत चल रहा हो, गुरु आपको इस तरह की कामयाबी नहीं दे रहा हो जो मैंने बताई है, तो उस रास्ते खोलने के क्या तरीके हैं। गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, मैं जैसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि इसके प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं रखता। आपको क्या करना है, जहाँ आपको लगे कि गुरु थोड़ा सा मेरे को मन चाहे फल नहीं दे रहा, गृहस्थ ज्ञान और भक्ति का हर प्रकार का सुख मेरे को चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो इसके लिए आपको विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत का पाठ या तो खुद करना चाहिए, हिंदी में संस्कृत में अगर आप पढ़ सकते हैं, या फिर सुन भी सकते हैं किसी भी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, स्पीकरों के माध्यम से, रेडियो के किसी भी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, तो ज़रूर सुने। दूसरा, कामयाबी के लिए नारायण कवच का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र, हल्दी का तिलक, केसर का तिलक, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, पीतल का कड़ा धारण करना और अपनी कलाई पर पीले रंग का धागा भी किसी कन्या के हाथ से, बेटी के हाथ से, बहन के हाथ से, माँ के हाथ से पहन सकते हैं, तो जीवन में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये बताया मैंने आपको गुरु ग्रह आपको जीवन में कामयाबी के अवसर कैसे प्रदान करता है।